स्वामी जी, आज का विषय है राजनीति में नैतिकता। राजनीति में नैतिकता पर इतना जोर क्यों है? सारे राजनेता जनता के सामने नैतिकता का इतना दिखावा क्यों करते हैं? और वैसे ही आध्यात्मिक गुरु भी नैतिकता पर जोर देते हैं, लेकिन समाज में शराब, बीड़ी, सिगरेट सब सरकार की मदद से ही बाजार में आती है। फिर अगर किसी नेता को शराब का सेवन करते उसका वीडियो या फोटो वायरल होता है, तो हमें नैतिकता के आधार पर उसे नैतिकता के आधार पर हम उसे गालियां देने लगते हैं। आखिर ये दोहरे मापदंड क्यों हैं? अगर विपक्ष किसी नेता को जनता की नज़रों में गिराना चाहता है, तो विपक्ष उस नेता की या तो पर्सनल लाइफ जैसे सेक्स संबंधी वीडियो या उसकी प्रेमिका के साथ उसके फोटो वायरल करने लगते हैं। ऐसा क्यों? पूरी जो व्यवस्था है हमारी राजनीति में, वो सारी व्यवस्था कहीं ना कहीं हमने सीखी है धर्म से। धर्म जगत में भी जो है वो नैतिकता, असल में नैतिकता को अगर कम शब्दों में समझना हो तो मैं कह सकता हूं नकली सिक्के। नकली सिक्के। एक व्यक्ति होता है धार्मिक। धार्मिक व्यक्ति जितने हुए हैं आज तक, जितने भी तुम नाम ले सकते हो, जो धार्मिक व्यक्ति जो सबसे आरंभ में हुए, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, जितने भी तुम ले सकते हो, इवन राम भी कह रहा हूं, जितने भी तुम कह सकते हो, ये सारे ही लोग जो थे वो अपने समय में बहुत सी चीजें तोड़ के धार्मिक हुए, बहुत से नियमों का विरोध करके, बहुत सी सामाजिक व्यवस्थाओं का विरोध करके धार्मिक हुए। लेकिन जब इनके जाने के बाद वो जो संगठन, वो जो भीड़, वो जो इनकी तरफ उन्मुख हुई, तो कोई ना कोई एक निकल के बीच में आता है जो कहता है हम हैं, हम समझाएंगे ये बात अच्छे से। तो वहां पे समझाने के लिए उनकी बातों की ही एक डमी तैयार करनी पड़ती है, और वो डमी को नैतिकता बोला जाता है, डमी को नैतिक व्यक्ति बोला जाता है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये नकली सिक्के हैं। इकोनॉमिक्स का एक नियम है कि नकली सिक्के असली सिक्कों को चलन से बाहर कर देते। नकली सिक्का असली सिक्के को चलन से बाहर कर देता है। जैसे आपके पास दो सिक्के हो, एक नकली एक असली, तो मार्केट में कौन सा चलाओगे? असली। मार्केट में नकली चलाओगे, असली क्यों चलाओगे? नकली और असली है, नकली निकाल दोगे, असली बचाए रखोगे। मैं अपनी बता तुम अपनी बता रहे हो, तो तुम्हारे पास तो नकली पहुंचेगा ही नहीं। अच्छा। अगर इतनी तुम्हारे अंदर क्षमता है तो सामान्यतः नकली चलाया जाएगा, असली रख लिया जाएगा। तो होता क्या है कि समाज में जब असली कोई बचा नहीं, तो हम आदर्श तो किसी को बनाएंगे, किसी को दिखाएंगे, तो हम नकली के रूप में दिखाते हैं। इसलिए धार्मिक लोग भी यही करते हैं, जिनको हम पंडित, मौलवी, पुरोहित ये सब बोलते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो राजनीति भी इसकी कॉपी करती हुई चीज है। राजनीति में भी हम लोगों को कहते हैं, अच्छे लोगों को राजनीति में लाना चाहते हैं। हम ही लोग नहीं चर्चा करते अच्छे लोग राजनीति में आए। कंसेप्ट तो एक है कि अच्छे लोग राजनीति में आए, लेकिन अच्छे लोगों की जब परिभाषा हम करते हैं तो हम परिभाषा थोड़ी सी दूसरे टाइप की करते हैं। राजनीति बहुत जगह उलझी हुई है। जैसे जिस दौरान मैं घर से इतने जुड़ा हुआ नहीं था, तो मेरे ऊपर एक आरोपण था कि ये आदमी तो अपने घर का ख्याल नहीं रखता। तो उस समय हमने इलेक्शन लड़वाया, तो हम पे एक आरोप उठा कि जो आदमी अपने घर का नहीं हुआ वो समाज का क्या होगा। तो हमने कहा कि फिर तो ये बात हो गई कि जो आदमी घोटाला करके अपनी बीवी के बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहा वो अच्छा है, या जो आदमी बीवी का ख्याल ही नहीं कर रहा, सारा कुछ समाज के लिए कर रहा है, वो अच्छा है। अब आप इसमें किसको अच्छा कहोगे? दो बातें आपके सामने रख रहा हूं। एक व्यक्ति घोटाला करके सारा पैसा बीवी के बच्चों के अकाउंट में डाल देता है, क्या ये अच्छा है? नहीं। अच्छा, तो क्या वो अच्छा है जो बीवी को छोड़ छाड़?
तो वो भी अच्छा नहीं। देखो कहीं पहली ऐसा बात कि दोनों सही भी पहली बात ऐसा है ना, हम समझ नहीं पाते। हम लोगों के पास झंझट एक है कि हम लोग हर जगह एक ही से सोच घुसेड़ देते हैं। हम लोग म्यान में तलवार डालते हैं, जरूरत पड़ने पे बहुत से बच्चे कंचे भी रख लेते हैं म्यान के अंदर। तो उसी तरीके से हम लोग एक गड़बड़ काम करते हैं। जब हम नेता चुनते हैं तो हमें चुनना चाहिए, हम नेता को नेता के कैरेक्टर से देखें। वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसे समस्याओं का समाधान करना आना चाहिए, उसे उसे देश से संबंधित बातें। अब उसने बाप को अच्छा किया नहीं किया, उसने नैतिकता की ये परिभाषा जो हम लाने लगते हैं वो कोई बहुत अच्छी नहीं। आप आटा पिसाने जाते हैं, आपको कह दे कि आटा चक्की वाले ने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा आज सुबह, तो आप उससे फिर आटा नहीं पिसाते सर। और आप वोट देने जाते हैं और आपको कोई कह दे कि इस मंत्री ने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा, तो उसे वोट देते हैं नहीं। आटे चक्की वाले के साथ हम उसकी सिर्फ आटे की पीसने के ढंग की तारीफ करते हैं, हम उसको देखते हैं, हम बाकी चीज नहीं देखते। जैसे राम ने सीता को घर से निकाला, हमने उसे पति होने के तहत उसे हमने बुरा कहा, लेकिन उस समय उसने जो किया वो राजा होने के नाते ठीक था। उस समय जो उसने किया पति होने के नाते वो गलत था। लेकिन राम ने दो कैरेक्टर्स एक साथ जिए, राजा होने के कारण किया और राज्य संभाला, लेकिन पति होने के कारण जो पत्नी को भेजा और दिल में दर्द रहा तो खुद भी जमीन पे सोता रहा, खुद भी जमीन पे सोते थे। समझो बात को। अब लेकिन क्या है, ऊपर से दिखेगा उस समय राजा ने बहुत अच्छा किया, वो राम पूजनीय हुए। अगर उस समय ये बात बुरी मानी गई होती पत्नी को निकालना, तो क्या राम भगवान हो सकते थे? सोचने वाली बात है। यानी कि उस समय लोगों ने बुरा नहीं माना। अब जरा महिला आंदोलनों का दौर है, जिसे देखो राम पे टिप्पणी कर देता है, जिसे देखो राम पे टिप्पणी कर देता है। तो उसी तरीके से हम कैटेगरी बनाएंगे क्या? कबीर ने एक बड़ी अच्छी बात करी, वो सब पे लागू हो सकता है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। वो गुरुओं के ऊपर है कि भाई वो कैसे वस्त्र पहनते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी क्या और सब चीजें, उसे छोड़ दो, तुम ज्ञान ले लो। तुम सिर्फ ज्ञान लो, तुम्हारा अपना काम चल रहा, तुम वो चलाओ, बाकी से तुम्हें क्या लेना देना? सोचो बात को, बाकी से हमें क्या लेना देना? जो चीज है ना, गिव एंड टेक का सामने मामला है, सिर्फ उतने पे देखो। लेकिन हम चरित्र में घुस जाते हैं, हम बहुत जिंदगी में दखल अंदाजी करते हैं। असल में उसका भी एक छोटा सा कारण है, हम दिमाग में ज्यादा जीते हैं। हम आटा जो हमें पीसता है उससे नहीं पूछते, क्योंकि आटे की रोटी खानी, उससे हमारे पेट का काम होगा, इतना सा हिस्सा, छोटा सा। हमें डॉक्टर के पास जाते, दवाई लेते हैं, हम डॉक्टर के चरित्र के बारे में ज्यादा नहीं पूछते, दवाई ले लेते हैं, चले आते हैं। हमें डॉक्टर से क्या लेना देना? दवाई ली, शरीर जो बीमारी है ठीक हो जाएगी, छोटा सा हिस्सा। लेकिन जब हम किसी संत को उसके ऊपर उसके चरित्र पे देखते हैं, तो इसलिए देखते हैं कि हम इसकी बात मान रहे हैं, इससे हमारा चरित्र कैसा बनेगा, इसलिए हम उसके पूरे चरित्र को देखते हैं। लेकिन संत के पूरे चरित्र को देखा जाना चाहिए, मैं इसे राजी हूं। पूरे कैरेक्टर को देखा जाना चाहिए, क्योंकि संत समाज की प्रॉपर्टी होता है और समाज को जानने का हक है कि एक संत के जीवन में क्या क्या घटता है। इसीलिए संत के जीवन की जीवनियां होती थी, संत के जीवन की जीवनियां होती थी। लेकिन एक नेता, क्योंकि वो एक पोस्ट है, 5 साल के लिए दी गई पोस्ट है, हमें उसके बहुत ज्यादा चरित्र में जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन भारत देश में नेताओं की जो शुरुआत हुई वही धार्मिक लोगों से हुई। जिन्होंने संविधान लिखा वो सन्यासी थे, बुद्ध के, बौद्ध थे,
अंबेडकर उनको तुम कहते हो, लेकिन मैं तो उन्हें बौद्ध सन्यासी कहूंगा, बौद्ध भिक्षु। उस समय जिन्होंने आजाद कराया महात्मा, वो भी संत थे। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, वो भी संत की श्रेणी में रखे गए। तो ये जो दो चार लोग थे, इनके निर्माण के कारण हमें इनके पीछे नकली सिक्कों की तैयारी करनी पड़ी। फिर हमने डमी बनाई, हम झूठे झूठे चरित्रों के निर्माण किए, पब्लिक को दिखाने के लिए कुछ, असल में कुछ। क्योंकि नैतिकता जो है वो असली बात तो यह है कि धार्मिकता से पैदा होती है। कोई व्यक्ति अंदर से उसके नियम आते हैं और वो जो भी करता है, वो उसके जो आचरण है वही उसकी नैतिकता है। जैसे मैं अपने जैसा भी हूं, मैं अपने अंदर से जैसा भी हूं, मेरी नैतिकता है, मेरे आचरण हैं, वो मेरे लिए कारगर हैं। वो तुम मानो ना मानो, वो तुम जानो, लेकिन वो मेरे लिए कारगर हैं। मैं उसको जीता हूं, मैं उसमें सेटिस्फाइड हूं। लेकिन जब मैं ये कहूं कि वो बाहर में किताब में जो परिभाषा लिखी है वो मेरे ऊपर इंप्लीमेंट करनी है, तब हमें झूठा होना पड़ेगा। बिल्कुल। हम बाहर की किताबों को अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो बाहर की किताबें लोगों को पढ़ाई गई हैं। थोड़ा समझो, मुझे अपने कार्य को करने में, क्योंकि मैं बहुत नए तरीके से कार्य कर रहा हूं, मुझे अड़चन आती, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। जो मैं कह रहा हूं वो लोगों से पहले कहा नहीं गया है, उस ढंग से तो बिल्कुल नहीं कहा गया जिस ढंग से मैं कह रहा हूं। एक लबादा ओढ़ के बात कही गई है और मैं सारे लबादे ओढ़ के बैठा हुआ हूं। तो ऐसी स्थिति में नए तरीके के जो मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं या मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे लोगों को समझाने में दिक्कत आ रही। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहूं, मैं अभी बैठ के यहां पे एक भगवा शर्ट डाल लूं और मेरा वीडियो किसी को सिर्फ एक फोटो दिखाना, ये कौन? ये संत, ये तो बाबा जी। लेकिन अभी मेरा ये फोटो दिखाओ, आई एम सो कंफ्यूज, ये कौन? बातें बाबा वाली, कपड़े डैशिंग से, ये मॉडल है कि क्या? Who is this guy? Who is this guy? तो अब मैं गाय होके रह जाऊंगा, बोला भाला। तो बात थोड़ी सी ये है कि नैतिकता राजनीति में जो आई है उसके आने के पीछे कारण रहे क्योंकि हमने राजनीति का निर्माण ही नियमों का किया। हम एक ही चीज से पूरी दुनिया को देखते हैं, अच्छे बुरे की सोच, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। हमने आज तक मनुष्यता की कोई परिभाषा नहीं तय की। हमने आज तक, आप बता सकते हो अच्छा बुरा व्यक्ति की परिभाषा है, मैं पूछूं अच्छा कौन? आप बता दोगे लड़ाई झगड़ा ना करता हो, सात्विकता रहता हो, ये शराब न पीता हो, ये ना करता और हो। मैं पूछूं कि बुरा कौन? बुरे की भी तुम पूरी परिभाषा बता दोगे। मैं तुमसे पूछूं मनुष्य कौन, अब बताओ। कंफ्यूज। दूसरों के लिए जीता हूं, दूसरों के लिए जीता हूं, वो भी अच्छे आदमी की परिभाषा। जो नहीं मनुष्य मन में जीता। मनुष्य जो है वो अगर हम कहना चाहें तो हम ये कहेंगे कि जो व्यक्ति जैसा है वो जैसा भी है वैसा जीता। उसको एक योनि मिली है जिसमें हम उसको मनुष्य कहते हैं, तो हम उसको सिर्फ योनि के कारण ही मनुष्य में रखेंगे, उसके किसी चरित्र के कारण हम उसे मनुष्य में नहीं रखेंगे। चरित्र के कारण तो अच्छे बुरे का बंटवारा हो जाएगा। जो पैदा ही है मनुष्य योनि में, जो पैदा ही हुआ है गर्भ से, हम उसे मनुष्य कहेंगे। तो उस पे अच्छे और बुरे की कोई परिभाषा लागू नहीं होती। और मैं मानता हूं कि हमें मनुष्यता को निर्मित करना चाहिए। जो व्यक्ति जैसा हो उसके कैरेक्टर के हिसाब से हमें समाज में उसको स्पेस देना चाहिए। जैसे हम यहां टीवी को दीवार पे स्पेस देते हैं, नहीं देते हैं? जैसे हम बेड को स्पेस देते हैं, कालीन को स्पेस देते हैं, कुर्सी को स्पेस देते हैं, हर एक को स्पेस देते हैं। अब हम कहें नहीं हमारे यहां तो कुर्सियां ही रहेंगी, बेड रहेंगे ही नहीं, लड़ाई झगड़ा हो जाए। पता लगा किसी दिन सुबह हमने आके
हम ऊपर आके देखा तो कुर्सियां टूटी पड़ी, क्योंकि बेड भारी हैं, तोड़ देंगे। लेकिन ये सब चीजें नहीं चल सकती। जिस तरीके से मकान के अंदर बहुत तरीके का सामान होता है, ऐसे ही एक मनुष्य के अंदर बहुत तरीके के व्यवहार होते हैं। आज तक उन व्यवहारों का कोई भी बंटवारा नहीं हो सका। हमें उन व्यवहारों को भी सम्मान देना पड़ेगा। हम जब किसी मकान को सम्मान देते हैं तो उसके अंदर के सामान को भी सम्मान देते हैं। उसी प्रकार हमें मनुष्य के अंदर तरह तरह के जो व्यवहार हैं उसको सम्मान देना पड़ेगा। लेकिन राजनीति की पूरी व्यवस्था ही हमने जो थोप दी वो नैतिकता की परिभाषा थोप दी। अब जैसे केजरीवाल आए, वर्तमान की बात करेंगे, हम अतीत की क्यों गिनाएं। वर्तमान में केजरीवाल आए, ये पूरे नैतिक व्यक्ति। नैतिक मुझे थोड़ा सा गलत लगते हैं, नैतिक लोग सदा से मुझे गलत लगते हैं, ये मैं अपनी बात कह रहा हूं। और मुझे गलत लगते हैं तो उसके पीछे शायद कारण है, क्योंकि नैतिकता की आड़ में, चलो हम कह रहे हैं 100% नैतिक हैं। नैतिक व्यक्ति जो किताबों की बातें अपने ऊपर ओढ़ के नैतिकता पूरी, कुछ लोग होते हैं जो बाहर के नियम अपने पे लागू कर सकते हैं, सब नहीं लागू कर सकते हैं। तो बाहर के नियम लागू कर सकते हैं कुछ लोग, तो वो जो लागू कर लेते हैं और किताब से मैच करते हैं आईना बना के, उन्हें लगता है वो बेस्ट, द बेस्ट पर्सन। और बेस्ट पर्सन की एक बुराई होती है कि वो अपने विचार पूरी दुनिया पे थोप देना चाहता है। हिटलर बहुत नैतिक व्यक्ति था। हिटलर से ज्यादा नैतिक व्यक्ति अभी भी कोई राजनीति में नहीं हुआ। और इसीलिए तो हिटलर, पहले उसने देश को अच्छा किया, अपने देश को, लेकिन उसका अहंकार बढ़ते बढ़ते कि अब तो हम दुनिया को अच्छा करेंगे। उसने जर्मन को बहुत चमकाया, पहले जर्मन के साथ बहुत उसने अच्छा काम किया, लेकिन बढ़ते बढ़ते उसकी नैतिकता अहंकार में तब्दील हो गई और उस अहंकार के कारण पूरा सब तबाह हो गया। आप देखते हो महाभारत से बड़ी कौन सी मिसाल हिंदुस्तान के पास। नैतिकता के परम शिखर उपलब्ध थे महाभारत में, नैतिकता के परम शिखर उपलब्ध थे। भीष्म, है ना, आप मतलब किसकी का नाम लोग कम है, द्रोण, सब। और एक ऐसी सभा थी जिसमें सारे नैतिक लोग बैठे हुए थे। सारे नैतिक लोग उस समय के सर्वोच्च नैतिकता के शिखर एक ही छत के नीचे उपस्थित थे, और वहां एक स्त्री की साड़ी खींची गई, और सबके पास नैतिक कारण थे उसे कुछ ना बचाने के। भीष्म के पास अपना कारण था कि मैं तो राज्य से बंधा हुआ हूं, है ना। सबके पास अपने कारण थे उसको ना बचाने के। मैं पूछता हूं कि ये, अगर ये नैतिकता हमें दी जाए, क्या ये बेहतर नैतिकता होगी? नहीं, बेकार, बकवास। तो मेरा मानना है कि नैतिकता से बेहतर है हमने जिसको पोस्ट दी है उस पोस्ट के योग्य व्यक्ति चुने। नैतिकता का सिर्फ मैंने कहा कि जो व्यक्ति धार्मिक होता है, और धार्मिक व्यक्ति के अंदर जीवन से जो चीज आती है उसका जरूर एक समाज के सामने संदेश जाना चाहिए पूरे तरीके से, ताकि समाज उसको देख सके कि उसके जीवन में क्या घट रहा। धार्मिक व्यक्ति के जीवन दर्शन में उसकी नैतिकता छुपी होती है, इसलिए वो दिखाया जाता है। जैसे मेरे जीवन में, मैंने अपने जीवन को सब खोल के दंड किया, मेरे बारे में सब बातें मैं बता चुका, सब चीजें कह देता हूं। तो मैं सिर्फ इसलिए कहता हूं कि मुझे आप समझ सको। मैं धार्मिक भी कोई बहुत अपने आप को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं मुझे आप समझ सको, वो मेरे जीवन में छुपा हुआ है कि मैं आज ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों। तो ये सारी चीजें कि मैं ऐसा क्यों हूं, वो मेरे जीवन शैली में छुपा हुआ। और अगर कोई व्यक्ति इतनी ही सच्चाई के साथ अपने को प्रकट करने को राजी है पूरे जीवन को, तो हम कह सकते हैं कि समाज के पास उससे सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। लेकिन जब हम पर्दे डाल देते हैं, नैतिकता तो अपने जीवन में पर्दे डालती है। आप किसी भी नेता के घर जाइए, आपको सीधे घर में प्रवेश नहीं मिलेगा, बाहर ही बैठा ले जाओगे, क्योंकि वो घर में ही तो असली उसके रूप है।
छुपे कमरों में कहानियां चल रही। तो ये हमें जल्द ही ऐसा करना पड़ेगा कि हमें नैतिकता के शिखर गिरा देने पड़ेंगे। हम काम को सम्मानते हैं, हम एक चपरासी जो छोटा सा भी चुनते हैं उसकी योग्यता के आधार पर उसे चपरासी बनाते, ना कि उसकी नैतिकता का कोई सर्टिफिकेट लेते हैं। एसपी, डीएम, मैनेजर जो भी पोस्टें हैं ये सब उनकी डिग्री के आधार पे, तो हम उनसे बाकी चीजों की उम्मीद क्यों करते हैं? स्वामी जी, हम अपने काम के संबंध में उनसे उम्मीदें रखें। हमारा काम बेहतर होना चाहिए और जो उन्हें पोस्ट दी गई उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हाँ बोलो। मतलब ये तो चलो नैतिकता पे आपने जो भी बोले, मेरे काफ़ी प्रश्न इससे अब उनको मैं उठाने की जरूरत नहीं, लेकिन इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं? मैं उसकी बात करूंगा।